खबर में खुशामदीद, मेरे साथ आरफ में बड़ी खबर में सईद काजी। कुछ खबरें फिर बात बढ़ाते हैं आगे। काफ लीग वाकई तकसीम हो चुकी है। चौधरी शाफे भी यही कह रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की बड़ी करिज़मेटिक लीडरशिप जनाब अता तारड़ साहब का भी यही कहना है। बड़ी साहब आपसे पूछेंगे कि कुछ आंगा मांगा होने वाला है। इत्तेमाद के वोट से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की क्या तब्दीली हो सकती है? नवाज शरीफ साहब ने कौन सी दो शराइत रखी हैं? इलेक्शन की बात हो रही थी, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस पर बात करेंगे। और रूस से सस्ती गैस खरीदना मुमकिन है या नहीं है, इन पर हम बात करेंगे। मगर पहले तो इधर आ जाते हैं। बड़ी साहब, शाफे चौधरी साहब का भी ये कहना था कि एक उन्होंने जो कहा है ज़रा सुन लें, फिर मैं आपको बात बढ़ाता हूँ। सुनाएं जी। जी मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं आपको। और फवाद चौधरी साहब भी सुना दें तो ताकि सारे एक दफ़ा सुन लें। इस वक्त नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और उन हलकों में जहां पे PTI के कैंडिडेट्स नहीं हैं या काफ लीग के कैंडिडेट्स नहीं हैं, वहां पे हम कंसिडर करेंगे उनको। जी भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसकी बात माने इनमें से हम? कहता हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। देखिए काजी साहब, अगर PDM के पास पंजाब में नंबर गेम 180 से ज्यादा होता तो ये अदम एतमाद की तहरीक किसी भी सूरत वापस ना लेते। ये तो एक जाहिल मुतलक को भी पता है। दूसरी बात, मलक अहमद खान साहब का हुक्म है, कहते हैं 15 बंदे, वो अल्लाह के नेक बंदे 15 बंदे हैं तो आसफ अली जरदारी सब 10 दिन रह के गए। कमो बेशतर 2 दर्जन से ज़्यादा अहम मुलाकातें हुई प्राइवेट गाड़ियों में और दूसरे लोगों के साथ भी। एक अभी तक आप बंदा नहीं ला सके, एक सिंगल भी ना। एक मुझे अभी तक कोई एक MPA का नाम आया है वैसे। दूसरा, पॉलिटिशियन हमसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, उन्हें यह भी नहीं पता फ्लोर क्रॉसिंग का रूल आ चुका है। अगर PTI का एक भी बंदा, इन्हें तो वोट दे ही नहीं सकता। काफ लीग का शाफे हुसैन साहब की बात यकीनन ठीक होगी। उन्हें खुद भी नहीं पता कितने, कहते हैं 2 3 या 4। भाई तो नाम अपने सामने बैठा लो। और दूसरा, पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, मैंने आपको कल परसों भी कहा था, नून लीग के पास कुछ नहीं है। तो हम 6 या 7 रुपए आपने जो जेब में पर्स में 180 रुपये रखे थे, वो किसी और के साथ राब्ते में। और मुमकिना तौर पर कोशिश की जाएगी कि वो ना पहुंचे। वो ना भी पहुंचेंगे तो स्ट्रेन नहीं कर पाते तो डी सीट हो जाएंगे। अगर मलक साहब के पास होते तो वो बंदे शो कर देते, फवाद चौधरी के पास होते शो कर दे। भाई अगर मैदान आज लगा हुआ, आपको पता है कि फ्लोर क्रॉसिंग अब नहीं हो सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि PTI का बंदा अगर वो नहीं आता और काफ लीग का परवेज अली जो पार्लियामेंट्री लीडर है तो वो डी सीट हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो लिहाजा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। तो पूरी कौम एक ही वक्त में बेवकूफ़ नहीं बन सकती। शाफे साहब ने जो फरमाया है, ऐसा मुझे बताया ना, ये 10 काफ लीग के लोग हैं या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 180 है। कोई एक बंदा भी आपने PDM की क़यादत के साथ बैठा खड़ा देखा, ऐलान करता हुआ देखा कि जी मैं अपनी पार्टी छोड़ के, वो कह रहे हैं इस्तीफे। वो भाई दिला दो इस्तीफे। फिर तो अगर आपके पास 17 या 18, मलक अहमद खान साहब ने ऐसे ही इंकशाफ किया कि मेरी सीट भी हिल गई है, अगर 17 लोग हैं उसको लाइन दिला दो। चौधरी परवेज अली तो 100 साल भी नहीं एतमाद का वोट ले सकता। 186 चाहिए ना, बकौल इनके 15 या 17 इनके पास है। 180 में से कर दे 65 और 10 75, फिर तो वैसे ही हार गए। फिर लड़ाई किस बात की है? उधर अता तारड़ साहब भी फरमा रहे हैं अपने एक ट्वीट में कि हम बहुत बड़ी सरप्राइज़ देंगे। वो भी एक बहुत बड़े स्टाल वार्ट हैं, बड़ी, मैंने जैसे कहा, करिज़मेटिक लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की, तो उन पर भी हमें एतबार करने को दिल करते हैं। क्या ख्याल है? मुझे क्योंकि खुफिया राय शुमारी से होगा तो हम अंदर से गुरौला कर लेंगे। अच्छा। इस बात के तो ये बादशाह है। देखें इनके मिसाब के जमहूरियत था बंदे नहीं तोड़ने। PTI के लोग हैं, अंडर हैंड होगा, इसका मतलब है फिर छांगा मांगा हो चुका है। इनके बकौल मान लूं, मैं नहीं मान रहा, मैं इनकी बात दावे को कर रहा हूं। हाँ, 7-8 बंदे जिसकी रेंज में वो मुझे पता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से पता है। लेकिन मुझे ये बता दें कि मोहतरम काबिल एहतराम, क्या अभी बताया आपने, अता तारड़ साहब, क्या वजह है PTI से लोग छोड़ के इनकी तरफ क्यों आए, नून की तरफ? सर मेरी एक काजी साहब सवाल सुन लीजिएगा, क्या
9 अप्रैल के बाद जब रजीम चेंज हुआ, उसके बाद पेट्रोल की कीमत कम हो गई, बिजली की कीमत कम हो गई, गैस की कीमत बंद हो गई। आपने जो इमरान वो फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने 80,000 कुर्बानीबाद किया था, मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दिया। बलूचिस्तान और कजाय केपीके में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद तक आपके लोग आ गए हैं। नहीं, मुझे एक सवाल मुझे बताएं। ये कह रहे हैं, ये वजीर कानून भी हैं, बताए जाते हैं हमें, और लॉ पर भी बड़ी इनकी गिरफ्त होगी माशाल्लाह, बड़ी, आपको पता है। बात ये है कि वजीर कानून है आप, तो आप ये क्या कह रहे हैं कि आपने कहीं अंदर से कानून मुबैना तौर पर तोड़ा है जो बंदे गायब हो जाएंगे? मेरा मतलब ये है कि आप तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये देखो ना, बंदे खरीदे होंगे ना। अच्छा नहीं, या आपकी इतनी बड़ी लीडरशिप है, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि लोग टुट, यानी आप जो इस्लामाबाद का इलेक्शन है, उस जो बेसिक डेमोक्रेसी उससे भागने के लिए जो आप जतन कर रहे हैं, दुड़की लगी हुई है आपकी, तो इधर फिर बंदे आप कैसे पैसे देके तोड़ेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं। मेरी गुजारिश है, बज़ाहिर बादिउल नज़र में जितने सर्वे हुए, इमरान खान का मकबूलियत में ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। मैं सर्वे के मुताबिक कह रहा हूं, मेरी अपनी राय नहीं है। जो जमात 13 जमातें मिलके इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से भाग जाए, बल्दियाती इलेक्शन है जिन्हें कौंसलर नाज़म का उम्मीदवार ना मिले, लुक कि वो कह रहे हैं कि 15-16 बंदे हैं, तो भाई उन्हें रिजाइन दिला दो भाई, फिर प्रेजरे का चैप्टर नहीं क्लोज हो जाएगा। पर आप खड़े हैं, खड़े रहें, क्या फर्क पड़ता है? काजी साहब ऐसे ये क्या सब पूरी कौम को बेवकूफ बनाने का हमने ठेका लिया हुआ? चलो मैंने लिया हुआ, बेवकूफ कौम ने क्या बनना है यार? काजी साहब मुझे एक बता देना, 190 नंबर आपके हैं, 180 आपके काफ लीग के, आप उनको तोड़ेंगे, पैसे देके तोड़ेंगे, टिकट का लालच, तो टिकट इतनी हार्ड फेवरेट अब नून लीग नहीं रही, नहायत अदब एहतराम से, ये मेरी राय है। अगर किसी के पल्ले होता, सुबह अगर इनके बकोल के, मैं चैलेंज उन्होंने किया है कि मैं 15 बंदे ले आऊंगा, तो भाई 15 बंदों को रिजाइन करा दो, परवेज लाई की हुकूमत घर चले। अच्छा भट्टी साहब, 2-3 खबरें। वैसे इमरान खान ने, काजी साहब एक बात माने, इनको चकरा के रख दिया, और जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, रख दिया, क्या आगे ला ले उन्हें। अच्छा दूसरी का साहब माफी चाहता हूं, आज दिसंबर है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन, आज से 15 साल पहले बिल्कुल मुझे उन्हें रावलपिंडी में एक दहशतगर्दी की वारदात के बाद शहीद कर दिया गया। हमें तकलीफ है कि वो एक कौमी लीडर थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनके कातल, उनके मियाँ की हुकूमत भी आई, नहीं पकड़े गए। तो हम बीइंग जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की साहबजादी थी, मुल्क की एक्स वज़ीर आज़म रही है मोहतरमा शहीद भुट्टो, उनके जालिमों कातल तो पकड़ लो यार, कातल तो पकड़ लो। आज बिलावल भुट्टो साहब उनके मज़ार पर तकरीर कर रहे थे, आज उनका बरसी मनाई जा रही थी। तो आज बड़ा तकलीफ दे दिन है कि आज के दिन 5 साल पहले 2007 में, 15 साल पहले, 15 साल 2007 में है गालिबन, बड़ी तकलीफ दे वो लम्हे थे जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर आई। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छी तरह, मुझे विविडली मुझे याद है, और मेरी छुट्टी का दिन था उस दिन। अभी तो तब तो हम प्रिंट में हुआ करते थे। मैं भी प्रिंट मीडिया में था। तो कादी साहब, मुझे याद है कि आजाद शाह साहब थे होम सेक्रेटरी, और हमारे बड़े भाई, बड़े काबिल एहतराम सऊद अजीज साहब थे SSP पिंडी, IG थे अहमद सिंह। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर, अभी तक उन्होंने इतला नहीं थी दी के डेथ है, उन्होंने कहा रिसीव डेड है, रिसीव डेड। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा बैठते, मैंने कहा जी अल्लाह जन्नत नसीब करे रहमान मलक, मैं क्या वो जो सिक्योरिटी पे रहमान मलक कहते हैं वो तो आ ही नहीं है सकता यार। बेनज़ीर की शहादत ये पाकिस्तान कौम नहीं भूलेगी। धमाके के बाद जो उस वक्त खबरें आई थी कि वो और उनके साथ एक और साथी भी थे उनके, और वो इनके सिक्योरिटी के जो हेड भी थे बेनज़ीर के, मरहूम रहमान मलिक साहब, तो वो फिर पीछे से गाड़ी आगे निकल गई, वो असलम चौधरी साहब। पता है ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से ना 10 दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई, और बड़ी लंबी चौड़ी हुई। बड़ा ये नून लीग पर इनके खदशात थे, कहती थी जो इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं अपने बच्चों को साथ लेके जिस तरह जेल पे जाती रही हूँ, मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगी। तो काजी साहब, बच्चों ने माफ कर दिया, तो बच्चों का दिल बहुत बड़ा। देखिए मैं मोहतरमा का, मेरे पर्सनल बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। काजी साहब ये बताएं, वो मुझे वो ये लफ्ज़ उनके है कि मैं शरीफ बरादरान को कभी माफ़ नहीं करूंगी जो इन्होंने मेरे साथ सलूक किया है। तो कादी साहब, अब क्या ऐसे हालात चेंज हुए कि बेनज़ीर शहीद हो गई? ये देखे ना माशाल्लाह जा रही हैं, हाथ लाया, गाड़ी में बैठी, फ़ोन किसका आया। लेकिन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में इतनी कुर्बत हो गई कि शहीद का खून भी रायदा चला गया। ये क्या वजह है? बट साहब, कुछ दूरियाँ भी पैदा हो रही हैं,
उन्हें फिर दोबारा से इस वक्त आपस में दूरियां हैं। और ये जो पंजाब का इशू है, इस पे इनका कोई, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको टॉपिक से हटा दिया। नहीं, आप सारे टॉपिक ही अपने हैं भट्टी साहब, बात ना करते तो ना मुनासिब था आज के दिन में। नहीं, ये तो वज़ीर आज़म रही, बहुत बड़ी लीडर थी। याद करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बात यह है, मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि जो आपके जन्म की हकीकतें नहीं बदलती, पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ था मेहनत कशों के लिए, यहाँ की पिसे हुए अवाम के लिए, और जब उसने उनके साथ हाथ मिला लिया जिनका जन्म पिसे हुए अवाम की पार्टी को पीस देना था, कुचल देना था, उनसे जब आपने हाथ मिला लिया तो आपकी कहानी खत्म होगी। हाँ, आप सिंध में बैठे रहे, सिंध बड़ी अच्छी जगह से मिला था, खालिद शहन साहब में भी मैं मिला हूं, वो सारे उनके किरदार किसने मार दिए मुझे समझ नहीं आई है आज तक कि मोहतरमा के करीब जो थे, अभी स्टेज होता तो एक बंदा इशारे कर रहा है, ये सारे किरदार खत्म कर दिए गए। भट्टी साहब, मैं भी एक चीज़ शेयर कर लूँ कि मैं रहमान मलिक साहब ने एक पूरी कहानी सुनाई। मैं इब्राहिम था और एक और चैनल के मालिक थे, मैं किसी और चैनल में था। आधे पौने घंटे में उन्होंने उस तफ्तीश की जो है एक कहानी सुनाई। तो मैंने एक सवाल किया उनसे, मैंने कहा रहमान मलिक साहब, ये एक बात है, आप इसको रद्द कर दीजिएगा। सुना है कि पावर में आने के लिए एक ये भी शर्त थी कि बेनज़ीर साहिबा का जो तफ्तीश है, अब आप उसको कब्र पे ले गए हैं, वो क्या था, वो जो एक टेररिस्ट, मैं उसकी कब्र पे ले गए, कर लो इन्हों फड़ लो। मेरा मतलब है कि तफ्तीश क्या होनी थी, पहले तो ये बताएं कि तफ्तीश वहां से शुरू होनी चाहिए थी कि जो क्राइम सीन धोया किसने, वहां के एविडेंस को डिस्ट्रॉय किसने किया था। साहब, इतलात के मुताबिक बेनज़ीर को स्टेज पे शहीद करना था, गाड़ी में बैठ गई, किसने खोला, क्यों उठी, किसका फोन आया, और उनके सिक्योरिटी इंचार्ज अल्लाह जन्नत नसीब करे रहमान मलिक क्यों मोहतरमा को छोड़ के चले गए। मुझे ये आप बेसिक चीजों पे नहीं जा रहे। मैं आपका सिक्योरिटी, आप पर कातलाना हमला हो रहा है तो मैं भाग जा रहा हूं, मैं उधर मौजूद नहीं हूं। यार कोई तो बताए ना। अगर मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड हूं ना तो फिर आपको जरा बिख्तर पहन लेनी चाहिए। अरे चलते हैं, आगे चलते हैं भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब, मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में होती रहती हैं, लेकिन अभी तक तो इनका इत्तेहाद कायम है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहस शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कल खान साहब के साथ भी हम जब बैठे थे तो उन्होंने फरमाया था कि इलेक्शन को करवाना पड़ेगा अपनी एनालिसिस के मुताबिक। अब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर के बाद सीरियस हल्के ये कह रहे हैं कि यार पहले तो आपने 9 को ये करके पूरी पार्टी का भट्ठा बिठा दिया, अब आप जो है आपने यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस की बात में आपने वापस ले ली। अब वो ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब जो भाग के जा रहे हैं सदर साहब के पास, उनकी मुसीबत ये है कि असल खेल तो उनके हाथ में है। वो क्या है, मैशत में क्या करना है। IMF कह रहे हैं 800 अरब रुपए के टैक्स लगाओ उस अवाम पर जो पहले ही कुचली हुई है। तो जो मुस्लिम लीग नून के पुराने सियासतदान अंदर वो कहते हैं यार ये अगला बजट भी हमने अगर बनाना है, जाहिर है अगर इलेक्शन अक्टूबर में जाता है तो बजट तो ये बनाएंगे, इस बजट के बाद इनके पल्ले क्या रह जाएगा। तो ये अंदर अब कंफ्यूजन चला गया है। और मैं सिर्फ इतनी बात खत्म करता हूं, स्क्रिप्ट सारा मैशत की बर्बादी उड़ा के रख देगी। जितने मर्जी ताकतवर लोग स्क्रिप्ट बना लें, जो मैशत का स्क्रिप्ट है वो इनके स्क्रिप्ट के चिथड़े कर देगा। ये मेरी राय है। माशी सूरत हाल तो इनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, टेररिज्म बड़ा बढ़ गया। मैं आपको एक बात खबर दे देता हूं, मुस्लिम लीग नून के 3 सीनियर रहनुमा, 3 सीनियर मोस्ट, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फोन किया है लंदन में कि पिछले 10-20 सालों में हमें उतना नुकसान नहीं हुआ जितना 8 महीने में मुस्लिम लीग नून का ग्राफ नीचे गिर गया है मौजूदा इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से। सिर्फ NRO लेने की वजह से मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। ये 8 माह में जितनी महंगाई हमने कर दी, हम ये तो कर दी ना। अब 8.5 अगली ट्रांच के लिए या इस इकॉनमी को एफ्लोट रखने के लिए, ताकि ये तैरती रहे, डूब ना जाए, नाक को पानी से बहे रखने के लिए 800 अरब रुपए के टैक्सेस आपने लगाने हैं, वरना आइए चले। मैं लतीफ खोसा साहब के एक आपको शॉर्ट सुना दूं, मुझे बताया जा रहा है। ये गवर्नर, साबिक गवर्नर हैं और हमारे साबिक गवर्नर है, हमारे बहुत प्यारे बंदे हैं, पीपल्स पार्टी के शुरू के साथी हैं और बड़े अच्छे वकील हैं। वो कह रहे हैं कि मौजूदा उनकी इत्तेहादी हुकूमत PDM नून लीग ने शब खून मारा है जो गवर्नर पंजाब ने। वो कह रहे हैं कि मैं होता मैं ये गलत काम मामला आइन ना करता। कोई इनको पूछेगा कि यार जिसको जब चाहे आइन को रोन देते हैं।
भट्टी साहब आइन नहीं, ये देखें लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कादी साहब, एक तो चलो वो इनका आइन इनके बैंकों के अकाउंटों में पड़े हुए पैसे हैं, आइन क्या होता है कादी साहब पहले मुस्तफा नवाज खोकर साहब की फारग हुए पीपल्स पार्टी से, मुझे लगता है लतीफ, मुझे लगता है अगले ये 4 दफा स्टैंड ले, इससे पहले एक और बड़ी खतरनाक बात इन्होंने की है, वो चल रहने दें, लेकिन ये कि ये अब कोई कादी साहब, लेकिन अच्छी बात है ना, एक सियासी लीडर रह के गुलाम होने की बजाय अपनी इंडिपेंडेंट राय दे रहा है। हमें लतीफ खोसा साहब की इस बात को सराहना चाहिए कि एक आईनी बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो खुशामद में इतने के इंतहा के चले जाते हैं, कानून भी पसे पर्दा डाल देते हैं, आइन भी, अखलाकियात भी, हर चीज जमीन बोझ कर देते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब, मुझे किसी ने बात सुनाई कि पीसी पिंडी में, ये उस वक्त डेमोक्रेटिक थी पार्टी, एक वर्कर ने हाथ पकड़ लिया, पीपल्स पार्टी के कुछ वर्कर अंदर थे, तो वो पिंडीवाल ने कहा इना की छोड़ो, नहीं तो साथ कुछ चाइना से कुछ डिग्नेटरीज आए हुए थे और बात करते थे लोग उठ के पार्टी चेयरमैन के सामने, और उसमें अब क्या है, अब तो भट्टी साहब इस तरह जिस तरह मुलाजिम होते हैं। मेरी रहनुमाई करें, जो अता तारड़ साहब यहाँ मलक अहमद खान साहब फरमा रहे हैं, अगर इनके पास बंदे होते तो ये रिजाइन क्यों नहीं दिलाते? हमने इस इंतहाई पाकीज़ा पेशे को, सियासत को, जो मैं बात कहता हूँ पैगंबरों का पेशा है, हमने इसे एक नौसरबाजी का जरिया बना लिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माल बनाने का जरिया बना दिया है। और ये तो माल लुटाने का, जिंदगी लुटाने का, खून लुटाने का नजरिया था जो आज कह रहे थे। कादी साहब, तो जब इनके हाथों में साहब, जब इनके हाथों में ये आ जाएगा तो झूठ सच बन जाएगा, सच झूठ बन जाएगा, अदना आला बन जाएगा, आला अदना बन जाएगा। थोड़ा सा सियासी और आईनी बात आपसे अपनी सलाह चाहता हूं, लोगों के भी देखिए, अगर काफ लीग का है, पार्लियामेंट्री पार्टी और पीटी का, उनके खिलाफ वोट नहीं दे सकते इत्तेमाद का, ठीक, इज इट क्लियर के है, वो डी नोटिफाई हो जाएगा। अगर इनमें इतनी पावर आ गई है, जो मैंने सुना कि नून लीग वाले अपना टिकट नहीं देना चाह रहे, ये कह रहे हैं 15 लोग मैं कर दूंगा, तो सुबह उनके रिजाइन दिला दें, चलो मैं पंजाब चैप्टर ही क्लोज। मैं अब आपसे एक और सवाल करता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी की लीडरों और उनके वर्करों की हड्डियों के ऊपर खड़े होकर हासिल की इन्होंने, और फिर उन्हीं हड्डियों पर जो है पीपल्स पार्टी खुद खड़ी होगी जाके और मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। When you can go to that extent, तो उसके बाद आइन, कानून, झूठ, सच, ये फ्रॉड ना, ये सब बेमानी हो जाता है। देखो ना क्या हुआ आज, सियासत यहाँ क्यों पहुंची। कैसा जुल्फकार अली भट्टो होते या बेनजीर होती तो जिस तरह अब ये कर रहे हैं, क्या वो ये गैर आईनी काम करने देती इनको? देखो जी, वो नहीं है, अब मैं क्या बात करूं। चलो हम इधर आ जाते हैं। आसफ अली जरदारी साहब 10 दिन लाहौर तशरीफ लाए, यहाँ 8 दिन। आपकी इंफॉर्मेशन में उन्होंने पीटीआई और काफ लीग के कितने लोगों को अपने साथ एक भी नहीं टूटा इस दफा। उसकी एक वजह यह है कि देखें, जो लोग रवायती तौर पर पाकिस्तान की सियासत में हैं, उन्हें एक बात समझ में आ गई है पिछले 2 ज़मीनी इंतखाबात के बाद कि भाई अगर हमारा कोई मुस्तकबिल है तो वो भले से मुक़्तदर तबकात जो हैं खड़े रहें मुस्लिम लीग नून के साथ या ना खड़े रहें, हमारा जो आवाम के साथ ताल्लुक़ है। देखें ना, गुजरात में जो जलसा मोनस इलाही साहब ने जिस जलसे से खिताब किया, चौधरी ज़हूर इलाही साहब को भी इतना बड़ा जलसा नहीं मिला था जो मोनस इलाही को मिला, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मिला। किस वजह से मिला? इमरान खान की पीटीआई की वजह। इमरान खान, मैंने सुने हैं चौधरी ज़हूर इलाही साहब के जलसे मैंने सुने हुए हैं। मकबूलियत का ग्राफ जो इस वक्त इमरान खान को उसको चैलेंज करना है, ब्रेक है, वरना ये इलेक्शन से ना फरार होते। पहले कौमी असम्बली के बड़के मारते थे, सुल्तान राय वाली 2, फिर कहते थे इसी बात पे मैं ब्रेक लेता हूं कि जो इलेक्शन से भागते जमहूरी लीडर नहीं होते, वो जमहूरियत का चोगा पहन के आमरीत के मफादात को आगे बढ़ाते हैं और आमरीत के हिस्सा होते हैं, वरना जमहूर के पास जाने के लिए तो फिर लीडर तड़पते रहते हैं। अगर वो लीडर हों तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, बाबर रहमान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ 2 शराइत रखी हैं, सुनाए जी क्या कहा है उन्होंने, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। कोई माहौल हो जिस तरह नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए नवाज शरीफ की 2 शराइत है ना। जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जी मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, साथ कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार भी करें, नाअहल भी करें, वो सियासत में ना हो तो फिर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। भट्टी साहब, ये तो गलियां हो जान सुनिया दे विच मिर्जा यार फिरे, मगर मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सा आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है नवाज शरीफ साहब के पीछे कि जो ये शराइत रखते हैं तो वो मान भी ली जाती हैं। क्या है, कोई इधर कोई
मतलब लियोन अनोखा लाडला खेलने को मांगे चाहूँ कोई कोई क्वालिफिकेशन भी तो होती है। मैं अर्ज करने लगूँ ना, मेरी समझ में नहीं आता कि इमरान एक तो नवाज शरीफ ने ये शराइत किन के सामने रखी। जब नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया, आपको याद होगा उस वक्त तो इमरान खान हुकूमत में ही नहीं थे, उन पर ये इल्ज़ाम लगाना तो नहायत नाइंसाफ़ी है। खुद ये पावर में थे, ये खुद वज़ीर आज़म थे और इनके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म इन्हीं जमात से बने। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये नाहली का इल्ज़ाम लगा किस पर है कि लेवल फील्ड में क्या हो, मैंने करप्शन किया है, मुझे लूट मार हुई है, मुझे अदालतों ने सजा दे दी है और आपने को अल्लाह ने हिदायत दी, आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको कैसे सजा होगी। काजी साहब हुकूमत इनकी थी, पहले तो ये बताया नवाज शरीफ क्या बेगुनाह है? बेगुनाह तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। ऑनरेबल कल को आज ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, कल को इनके बारे में सख्त मुनासिब ना बात करेंगे। नहीं, पहले इमरान खान पर ये लेवल फील्डिंग किससे मांग रहे हैं? काई साहब मेरी रहनुमाई करे ना कुछ। मुझे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि या फिर इमरान खान का इतना खौफ है हमारे दिलों में कि हमें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। क्या है मसला, क्या है? देखिए मतलब इनके पास ऐसा क्या है, कोई मुझे बताए ना। कोई लियोन ट्रोट्स्की हैं ये कोई बोल्शेविक रेवोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, और खौफ की है ना। तो काजी साहब खौफ ये है कि वो इलेक्शन तमाम सर्वे के मुताबिक 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान जीत रहा है। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। 20 ज़िमनी इलेक्शन कराए, वो जहां पे 9-10 सीटें वो कराई इमरान खान, उसमें जीत गया। जो पार्टी 13 जमातें मिल के बल्दियाती इलेक्शन से भाग जाए, आज असद उमर साहब की वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये नवाज शरीफ की सजा को इमरान खान से क्यों कर रहे हैं। इमरान खान तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं था, खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आए। मुझे बता काजी साहब उसके ये लेवल क्या मतलब है कि मैं आपका खिलौना तोड़, मेरा खिलौना टूट गया, मैं कहूँ नहीं जी नहीं, काजी साहब का भी खिलौना तोड़े। यार नेल्सन मंडेला है, क्या हो गया है? अंदर 5 स्टार 7 स्टार जेलों में इनको रखा गया, पैम्पर किया गया, स्टाफ 3 तक चेंज होता था, अस्पताल थे, बाहर आपने खबर दी कि जनाब मेन्यू आता था। अच्छा, केड़ी जेल काजी साहब ये लेवल फील्डिंग कह रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुन ले, एक तो मेरी गुजारिश है, जब नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, मेरी इतलात के मुताबिक वो वज़ीर आज़म थे, GIT बनी जिसमें पाकिस्तान के टॉप क्लास अफसरान शामिल किए गए। लेकिन अब हुकूमत इनकी 8 माह से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आ क्यों नहीं रहे नवाज शरीफ पाकिस्तान? क्यों नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं होनी चाहिए। देखिए जब इसहाक डार साहब सीधे आ गए हैं, लेकिन कन्विक्शन है का मामला है, वो इनके लिए कन्वेंशन क्या, कोई नहीं ऐसी गल। ओ कादी साहब ये नहीं मैटर करती। आप शरफ दौर में भी तो सजा याफ्ता आप गए थे वो यार। फिर या इस तरह है कि कोई अहम शख्सियत इनको बयान हल्फी दे के तो नहीं पढ़ांगे। चलें आगे चलते हैं, जवेद लतीफ साहब कुछ कह रहे हैं। काजी साहब पहले ये बताएं, ये नवाज शरीफ साहब अपने असल गिला किसको कह रहे हैं? इनको नहल तो अदालतों ने किया, इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही इमरान खान को गिरफ्तार करा के नहल करा के लेवल फील्डिंग कैसे होगी? ये इसी बात में हमें यानी रहनुमाई फराहम की है जवेद लतीफ साहब ने। जरा ये देखिए, लाडले उसी तरह लाडला ही नजर आ रहे हैं। और आज ये देखें कि एक नई ख्वाहिश और एक नई लड़ाई जारी है कि आने वालों को किस तरह नाकाम करना है और किसको सजाओं से बचाना है और किसकी सजाएं कायम रखनी है। इस लड़ाई में, इस ख्वाहिश में और इस ख्वाहिश की तकमील में पाकिस्तान की सनत बंद हो रही है, पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है, मगर वो ख्वाहिशात, वो लड़ाइयां बदस्तूर जारी हैं। अच्छा बड़ी साहब, मैं कहीं किसी ख्वाब में तो नहीं था। आजकल इमरान खान वज़ीर आज़म है जो इंडस्ट्री डुबो रहे हैं। अच्छा, और मौसूफ का 7 अरब रुपए का केस मैंने नहीं बनाया था, जो कि लाहौर नैब में था। माशाल्लाह उसकी भी कोई आगे बात नहीं निकली। यकीनन झूठा होगा, वो मकसूद पटवारी भी कोई नहीं था, एक जाली किस्म का जो है वो बंदा बना रखा था यहाँ पे। जी मेरी तो एक सिंपल गुजारिश है। हुकूमत किसकी, पहले मुझे ये मेरी यही गुजारिश है कि गालमन PDM 13 जमातों की हुकूमत है। अच्छा, और वाहिद काम हुआ है कि 155 वाले को निकाल के 86 या 84 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बनाया। अगर मौसूफ वज़ीर भी हैं, फरमा रहे हैं लाडला उसी तरह लाडले ही नजर आ रहे हैं। अब मुझे बताएं
वो जब से ये हुकूमत आई है किस किस के मुकदमत सैकड़ों खत्म हुए। अगर इमरान खान को ये लाडला कह रहे हैं, बकौल इनके किसका लाडला है ये बता दें। दूसरा, क्या लाडले के ऊपर 30 मुकदमे होते हैं? 5 इमरान खान पर 3। गोलियां चलती हैं उसमें। क्या लाडले को गोलियां मारी जाती हैं? वो इमरान खान को वजीराबाद में शहीद करने के लिए गोलियां मारी गई। 30 मुकदमत दर्ज किए गए बगावत समेत। FIO नैब इमरान खान पर चढ़ी है, लेकिन वो भी अजीब आदमी है कि 3-4 गोलियां खा के भी मैदान में इनकी तरह डील करके भागे। वो जो 14 मॉडल क्या इमरान खान का ये कसूर है कि वो भागा नहीं डील करके? वो जख्मी कादी साहब, इमरान खान सबको जाए 3 गोलियां लगी हो ना, बंदा 6 महीने नहीं उठता। इनको उस जख्मी शेर का इतना खौफ है कि उसको लाडला कह रहे हो। भाई उसके बाद आपने अपने सैकड़ों मुकदमे खत्म करा लिए, नैब कवानीन में तरमीम कर ली, आपके वजीर आजम को 4 माह से फर्द जुर्म नहीं हो रही थी बकौल शहीद अरशद शरीफ के। दोबारा से मुझे लगता है आपको वजीर आजम नहीं। अब ये बताए लाडला कैसे है कि उसमें 30 मुकदमे हो गए? लाडले पे 30 मुकदमे होते हैं, उन पर इमरान खान साहब पर कातलाना हमले हो गए। आदम स्वाति देख ले, शहबाज गिल देख ले, 1 रुपया उसके अकाउंट में से नहीं PTI निकला। की लीडरशिप पे दर्जनों मुकदमात हो गए, 25 मई हो गई। अब भी ये उसको लाडला कह रहे हैं। और हुकूमत, ये खुद वफाकी वजीर है गालिबन, यार मेरी ये इत्तला के कहते मुताबिक। हैं कि सारी पार्टियां खत्म करो, तायात एक होते थे यहाँ पे, अब अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा था कि जी इनको ताहयात बना दिया जाए मियां नवाज शरीफ साहब को। अब ये क्या करें? अगर आगे चलते हैं, मेरी एक रहनुमाई फरमा दे। इन्होंने कहा लाडले उसी तरह लाडले ही नजर आ रहे हैं। क्या लाडले के ऊपर कातलाना हमले होते हैं? 30 मुझे मेरी रहनुमाई कर दे। लोग आपको सुनते हैं, मेरी तो छोड़ दे। ये किस बेस पे लाडले कह रहे? वजीर है, हुकूमत इनकी 8 माह में है। भाई आपके खरबों रुपए के केस झूठे हो गए, सारे खत्म हो गए। अच्छा मैं आपको एक पहले शॉर्ट सुनवा लूँ साद रफीक साहब का, फिर देखते हैं और बात वाज़ेह हो जाएगी। कलमे के नाम पे बनने वाले इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसने किया है, जिसका नाम मालूम है या जो पीछे रह के खिलवाड़ करता रहा, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बच नहीं सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। तो लाने वालों से भी पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे, नया पाकिस्तान बनाने चले थे। जी आपका क्या काम है? आप नया पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान किधर जाएगा? ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? भट्टी साहब, वो इतनी मेहनत से जो इनको लेके आए हैं, आज उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? वो फिर इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान को लाने वालों से भी पूछा जाएगा। तो पूछना भाई आपकी हुकूमत नहीं तो है। इमरान खान के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली आ गए थे यहाँ पे जो है वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन वो हो गया था। आप कैसे आए थे? कादी साहब मैं अर्ज कर रहा हूं ना, इनके मुताबिक इमरान खान को लाने वालों से भी पूछे जाएगा। हाँ, ठीक है ना? हाँ। अब हुकूमत 8 माह से इनकी है, तो पूछ इनको लाने वालों से नहीं पूछना चाहिए? देखो इनको लाना तो जायदा, ये तो 4th-5वीं दफा आए हैं, ये कोई पहली दफा है। अच्छा, इनका मतलब है ये सिर्फ हमारा राइट है। इनको यानी बैक डोर से सिर्फ हमने आना है, साज़बाज़ करके। आप इनको दरवाजे से भेज के ये खिड़की से छलांग जंप करके आ जाएंगे। लेकिन ये किसको तंज कर रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब नहायत काबिल एहतराम है। लाने वाले कौन है इमरान खान? किसको टीज कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। अचानक कुछ बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। लाने वाले, अब मेरा किना लाने वालों को सवेरे तकरीर करने के बाद शामी पैरी पे होने हैं लाने वाले। छो पर तुम्हें भी पता है, मैंने भी पता है। छड़े आगे चलते हैं। उनको जल्दी के बारे में भी कहा है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजेस हैं, वो 4 जाते हैं, 2 और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता। तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। अब तो वो वक्त आ गया कि लोग चाहते हैं कि उन पर तौहीन लगाई जाए, क्योंकि मुल्क की तौहीन तो ना की जाए, आईन और जमहूरियत की तौहीन तो ना की जाए। मैं इतना अर्ज कर दूं कि नजरिए जरूरत के बतन से जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया था, जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के शहीद वर्करों की बोन्स पर खड़े होके उसका आप हिस्सा है। वो नजरिया जरूरत ना होता तो आज आप यहां ना होते, ना बाकी के लोग होते। बहरहाल तारीख है, उसके बड़े संगीन मजाक होते हैं। देखें कादी साहब, मुझे तो आज समझ नहीं आ रही, अदलिया को भी एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। मुझे बताए जुल्फकार अली भुट्टो को जिसने फांसी दी वो जज ठीक थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनके सारे केस माफ कर दिए, अरबों रुपए के, वो जज ठीक थे।
रफीक तारड़ साहब कोयटा गए, वो ठीक थे। सैर-उस-सियाहत के सिलसिले में वो ठीक था। क्या ये कोई शख्स फोन करता भाजी कहते ने एनु बेनजीर नु सजा देनी, वो जज ठीक थे यार? व्हाट इज दिस काजी साहब? 6 में कितने साल क्या कहते थे वो? इन्होंने नहीं सर नहीं होनी थोड़ी काजी साहब, मतलब है इनके ख्याल में ना एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, जो आज आपने शॉर्ट सुनाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना अदलिया ठीक है, तो क्या इन्हें ताहयात आर्मी चीफ भी बना दें, चीफ जस्टिस भी बना दें, वजीर आज़म भी बना दें, सदर भी बना दें, FBR का चेयरमैन भी बना दें? बात बता दूं इमरान खान साहब से तकलीफ क्या है। तकलीफ ये है कि यहां कोई ऐसी अलमारी नहीं है जिसमें एक ढांचा ना टंगा हुआ हो। हर वो अलमारी जिसके अंदर एक ढांचा टंगा हुआ है वो बिला वजह या बेवजह या किसी वजह से डर रहा है कि खान ना आके भी मुझे पता कुछ नहीं होना। माशाल्लाह जितना अच्छा हमारा रियासती गला सला स्ट्रक्चर है ना, इसमें इंसाफ क्या मिलना है, कुछ भी नहीं होना, मगर खौफ आता है कि मेरी अलमारी खोली तो बीच में से एक ढांचा टंगा हुआ नजर आएगा। तो ये मसला है। बहरहाल मैंने कुछ और सुनाना था आपको जो मेरे ज़हन से निकल गया, आगे बात बढ़ाते हैं। और सुनाना साद रफीक साहब का एक और साठ सुने। मैं नाम नहीं लेता। जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द ही हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता। जब आप पूछे कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, आते हैं अपने हल्के से और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे। आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे? ये तो आपने काम किए हुए हैं। फिर कहते हैं बोले नहीं लोग क्यों नहीं बोलेंगे? आना वापस हमारे पास ही है आपने खान साहब, लेकिन आएंगे टकरे खा के। अभी 2-1 साल टकरे खानी है आपने, टकरे खा के आपने वापिस लौटना है। तो ये क्या कोई छंगा मांगा की तरफ इशारा कर रहे हैं? काजी साहब, मुझे लग रहा है पाकिस्तान में जगह जगह लंडा बाजार लग रहा है, सियासत का लंडा बाजार। आज जिस तरह की ये बात कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा नहायत काबिल एहतराम है, इनको पुराना जानता हूँ, ये टॉन्ट कर किसको रहे हैं? मेरी नजर में तो मैं जो समझ एस्टैब्लिशमेंट को इन्होंने अटैक किया, अपना अदलिया को इन्होंने कह दिया। अच्छा, जो एस्टैब्लिशमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के जिन जराइम की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी, कादी उसमें साहब आजकल कौन है? कादी साहब, उनके इल्जाम की संगीनी शायद उन्होंने कहते हैं जेल से बुला के कहते हैं आपको वजीर आला बनाते हैं। ये किसको कहता है? कौन कहता है? ये नाम क्यों नहीं लेते? ये तो बहादुर लोग हैं ना, हम कमजोर हैं, हम साफी हैं ना। वो क्या नाम था? हमें तो सच बोलने वाला अरशद शरीफ होता है पाकिस्तान में। कादी साहब नहीं, मेरी बात सुने ना, ये तो कहते हैं हम बहुत दलेर हैं, ये 5 करोड़ का वकील भी करा सकते हैं, 10 लाख बंदे का जलसा भी कर सकते हैं। तो कौन है जेल से बुला के कह रहे हैं? तो नाम मैं ये कहता हूं, एक तजिया करा रहे हैं कि जस्टिस अनवारुल हक के गालिबन यही नाम था, नजरिया जरूरत की, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस नजरिया जरूरत की औलाद है। अच्छा, और उसमें कौन बैठा? अच्छा कादी साहब, इनके कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को डिफेंड कर रहे हैं और कुछ लोग अटैक कर रहे हैं। लगता है नून लीग में भी 2 धड़े तकसीम हो चुकी हैं बादी नजर में गुफ्तगू से। जब आपके नीचे से रग निकल जाए ना, और वो अवाम की रग होती है, यानी रग से मुराद ये जो जमीन खिसक जाए यूं समझ लें। वो क्या थी? सामने कोई बंदा कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी डिस्क्रेडिटेड हो चुकी थी, जरदारी साहब और उनकी तमाम पॉलिसी से वो तमाम तबका उन्हें छोड़ के जा चुका था, क्योंकि उधर भी जो है वो आपको पता है ना कि जो दयानतदारी का दौरा शुरू हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पता नहीं किधर से निकल आया, एक एबरेशन थी। अगर लाए भी लोग तो उनको भी ये तवक्को नहीं थी कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। 8 और 9 अप्रैल की रात को जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भट्टी साहब, उसने जो हमें नंगा किया है। 8 और 9 अप्रैल की रात के बाद जो अगले इलेक्शनों में चीजें बदली हैं, तो जो चेहरे खुल के नजर आए हैं, अल-मान अल-हफीज, उस पर आप भी कमेंट कर दें। कैसा मुझे तो हैरत हो रही है कि लाडला इमरान खान को कह रहे हैं केस किसी और के खत्म हुए हैं, इमरान खान पे मुकदमा जिसको गोलियां लगी वो लाडला होता है, तो फिर वो मॉडल टाउन वाले भी लाडले थे। 14 अल्लाह सारे मॉडल टाउन डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मिनाजुल कुरान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। इस दौर में शायद ये बच जाए, इन्हें कोई ना पूछे। लेकिन एक रब भी है जिसने कायनात बनाई है, जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। जिस रियासत की हालत ये हो कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की शराइत मान रहा हो, जो कि खुद कॉन्विक्ट हैं इस मुल्क के आइन और कानून के तहत, उन्होंने क्या कर लिया? फिर मैं माफी चाहूंगा, उसी दौरान इसाक डार इश्तियारी रहे आके आपने उनको वजीर बनाया। आप अपना भी वजीर पहले बनाया, अदालत में बाद में। आप ये देखे ना कि 4 माह में मोहतरम शहबाज शरीफ पर वो फर्द जुर्म आए, आपने वज़ीर आज़म बना दिया। जब आप ऐसे करिश्मे करेंगे तो फिर तो कोई भी कह सकता, मरा हुआ आदमी भी कह सकता है मैं वज़ीर आज़म बनना। पापा जी आके तकरीर करते हैं, अदारों को हिट करते हैं, फिर उन्हीं से ही बेलें करवाते हैं, उन्हीं से ही डील करते हैं, उन्हीं से ही NRO लेते हैं।
एक हिस्ट्री पड़ी बड़ी है हमारे। उन्हें ही घरों के लिए लोन भी देते हैं। इस बात को आगे नहीं बढ़ाना, आगे चलते हैं। ये मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। हाँ जी ऐसा मैं कुछ नहीं यार, आज जावेद चौधरी साहब ने भी एक कॉलम लिखा है, उनकी 6 घंटे मुलाकात हुई मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ, बाजवा साहब से, तो कमर जावेद बाजवा साहब से। मैंने कहा हमारे अंकल भी है ना अकबर बाजवा। मेरे ख्याल में आई थिंक कि नॉन इश्यूज को इशू ना बनाया जाए, वजाहतें चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करती हैं। हम कहा करते थे बड्डी साहब, जब अखबार में थे ना, गलत खबर लग जानी तो कोई तरदीद देने के लिए आता था, तो क्या हम दोस्त को कहते थे यार तरदीद ना लगा, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ी वो भी पढ़ेगा और कल का अखबार दोबारा मंगवाएगा और खोल के देखेगा तो काम और ख़राब हो जाएगा। बहरहाल आपको पता है ना कि बेअकल दुश्मन बेहतर होता है, यानी ना बेअकल, मेरा ख्याल है नादान दोस्त अकलमंद दुश्मन से बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। बस कर दो, हो गया, बात खत्म हुई। इन्हें पता ही नहीं, कुछ लोगों ने पिछले दिनों जो बयान दिए ना, कहता चार्जशीट कर दिया। वो अल्लाह के बंदो, अगर उनसे मुखलस हो तो उनका नुकसान तो ना करो, एक अपनी जिंदगी गुजारने दो, अपने बच्चों में जाएं, खुश रहें। उन्हें ये तो ना कहो कि अपने आईनी इख्तियार से हटके वो काम देख के बड्डी साहब, ये इल्जाम तो ना लगाएं। एक मैं अर्ज कर दूं, इंतहाई हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तारीख ना सईद काजी ने लिखनी है, ना जावेद चौधरी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साबिक कुलीग ने लिखनी है। तारीख ही तय करेगी, और तारीख में जिसका जो किरदार होगा वो उसे हट के नहीं करेगी। वो साफ शफाफ था तो साफ शफाफ दिखाएगी, वो गंदा था तो वो गंदा दिखाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में हमें अपने रोल प्ले कर दिया है, अब हमें अपनी जिंदगी अमन से बसर करनी चाहिए। इस तरह से हकीकतें नहीं बदलती, मेरा ये ख्याल है। नहायत एहतराम से रहील शरीफ साहब रिटायर हुए थे ना, उनके बारे में किसी ने एक बात भी नहीं की। जब आप कियानी साहब के वाले से भी मैंने कुछ उन्होंने भी नहीं की थी, उनके भाई के बारे में थी, लेकिन उनके बारे में नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में अब इमरान खान को भी एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ देना चाहिए। मुल्क में दहशत गर्दी इस्लामाबाद तक आ चुकी है। मेरी इतला है कि हमारी पाक फौज का जो नुकसान हो रहा है अभी आजकल उसको निबड़ने के लिए पाक फौज ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। हमें खुदा के लिए उनके लिए दुआगो रहना चाहिए, बजाय इसके कि उन पे इल्जामात की बुछार करें। और मुझे तो आज हुकूमती एडवाइजरों के बयान सुन हैरान आ कि ये मोहतरम जो रिटायर हो चुके हैं उनसे दुश्मनी कर रहे हैं कि दोस्ती कर रहे हैं। अंधे को भी नजर आता है। आप ये इल्जाम लगा रहे हो कि उन्होंने डील दी, वो 5% ने मुंह खोला, 10% नहीं खोला। व्हाट यार, क्या कर रहे हो? आपको मेरे ख्याल में इसके पीछे एक माइंड सेट है। अब ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुक़्तदर तबकात में मामला नहीं होगा जैसे पहले कोई डरा धमका के कुछ था कि जी बात। मेरा ख्याल में वो खेल है, अब अपनी मर्जी की दो डीलें शायद नहीं मिल रही और मिलेंगी भी नहीं। हालात बड़े बदल गए हैं और बड़े खौफनाक हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मैशत की बात करेंगे। रूस एक हमारी छेड़ ही बन गया है, सस्ती गैस भी हमारी छेड़, तो आके बात करते हैं। बड़ी साहब, वो फैज साहब ने कहा था कि पापोश की क्या फिक्र है, दस्तार संभालो, पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। मामला ये है, असल कहानी की तरफ आते हैं जो हम आखिर में बयान करते हैं। अब IMF कह रहे हैं पेंशन बंद कर दो। हज़ारों वर्कर हज़ारों बूढ़े, उनके बच्चे जो हैं, बेवाएँ जो हैं, वो पेंशन पे चल रही हैं। 800 अरब रुपए की वो कह रहे हैं जनाब आप टैक्सेस लगवाएं। और मेरी खबर ये है कि बाहर, क्योंकि असल सिचुएशन का सवाए साग डार साहब को, बट ही इज़ अ वेरी एस्ट्यूट मैन एंड ही हैज़ बीन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही प्रिटी वेल नो कि जनाब सिचुएशन क्या है। और ये गल्ला बातें होते हो रही हैं। 800 अरब रुपए के टैक्सेशन एक ऐसी बैठी हुई इकानमी पे जिसमें आगे लोगों का बुरा हाल है। पेंशन बंद कर दो, उसके बाद जो सरकारी मुलाजम हैं उनकी मराहत ख़त्म कर दो, उसके जो मेडिकल बिल ख़त्म कर दो। ये सारी वो तजावीज़ हैं जो कि एक बॉम्ब शेल है। और मैं इसी की बुनियाद पे शुरू में कह रहा था कि ये हर स्क्रिप्ट कोड़ा के रख देगी, ये जो IMF का और मैशत का स्क्रिप्ट है। अब आगे आप सर, जो असल बात आपने की ना, असल इस मुल्क की इशू है, इकानमी तबाह हो चुकी है, लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, महंगाई इस कदर हो गई है। आप भाई रूस से लो तेल, जिससे मर्जी लो, इस कौम को रिलीफ दो। आप तो कह रहे थे इमरान खान को काम नहीं आता, हम आके ठीक कर देंगे। जो महंगाई के बम बारिश आपने इस 22 करोड़ आवाम पे 8 महीनों में इसमें मैं खान साहब मैं बताऊं काली साहब, जिस दिन, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब की मूवमेंट क्या होती है, जिस दिन आम शहरी अपने इंसाफ और अपना बुनियादी हक लेने के लिए सड़कों पर आ गया, तो ये बड़े बड़े कुल्ले हुए पहने आपको नजर नहीं आएंगे। मेरा एक सवाल है, जब इमरान खान साहब की पावर में थे तो उन्होंने एक दिन मेंशन किया था ये पेंशन बड़ी गलत बात है। 60 साल रियासत को दिए,
एक ठेके में 4-4 नस्लों के पैसे कमाने वाले हमें ये मैं खान साहब आपको नहीं कह रहा, उस तबके को कह रहा हूँ जो ज़ाहिर है आप ही एक रूलिंग इशराफिया में है। हर चंद आई नो कि यू आर पर्सनली नॉट करप्ट एज वी ऑल बिलीव, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है बाकी। मगर सवाल ये है कि एक बंदा 40-50 साल इस रियासत को देता है, उसको 200 रुपये बढ़ा दो, 500 रुपये बढ़ा दो। भट्टी साहब मैं मान से लेक्चरशिप सिर्फ एक गल नहीं छोड़ती, मैं जब भी जाता था पढ़ा तो वहाँ पे प्रोफेसर यार 250 की इंक्रीमेंट लग गई है, मैं कहा यार मेरा रिज़्क किधर और बात है। मतलब ये हालत है उनकी। काजी साहब उनकी पेंशन, ये लाखों लोगों की पेंशन बंद कर देंगे, तनख्वाहें काट देंगे, कम कर देंगे, ये सिस्टम चलता नहीं आता है, गड्डी चलती नजर नहीं आती। मैं आपसे बात, इंतकामी कार्रवाइयां इसीलिए हो रही हैं, इनसे इकानमी नहीं संभल रही। भट्टी साहब मैं अब आपको गवाह बना के बात कर रहा हूँ। मैंने एक बात की थी खान साहब के सामने कि जनाब ये आपकी माशी टीम के पास कुछ भी नहीं है, यही बात हुई थी। फिर आपके कान में किसी ने बात भी की थी, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। बात मुझे बताएं, नौकरियां देना हमारा काम नहीं, खान साहब भी यही कहते थे, ये भी यही कहते हैं। पेंशन खत्म कर देनी है, खान साहब भी यही कहते थे, ये भी यही कहते हैं। मतलब आप सीधी बात करें ना, हमारा किसी के साथ निकाह नहीं हुआ। हम सिर्फ उसके साथ हैं जो इस मुल्क के जो लोग हैं, अवाम हैं, जिनके टैक्सेस से ये रियासत चलती है, और उनसे अब उनकी रोटी भी करने वाला छीन रहे हो। कल हमने खबर की कि जनाब 30 सेंट का 1 किलो गालबन जो है। अच्छा काई साहब ये बताए, रूस से तेल वो कह रहे हैं दे सकते हैं, इमरान खान के दौर में भी हमारा मैंने सुना हुआ उनका, क्या ये अमेरिका की नाराजगी, क्या वजह, क्या क्यों नहीं हम अपनी कौम को रिलीफ देते? भट्टी साहब जब स्पाइनलेस लोग आप पे इक्तदार पे आ जाएं, जब वो लोग आ जाएं जो इक्तदार में आके जिन्होंने अपने कारोबार, निजी कारोबार संभालने हों, हाउसिंग सोसाइटियां बनानी हों, पीलाट बेचने और खरीदने हों, ठीक है, वहां पे नौकरियों के पैसे पकड़ने हों, उन रूलिंग क्लास में इतनी जान नहीं होती कि आलमी साम्राज्य के सामने खड़ा होकर कहे कि नहीं हम अपने मुल्क के और अवाम के मफाद में जाके वहां से चीज खरीदेंगे जहां सस्ती है। भाई साहब नहीं, अब वो फिर आपको ऐसे लीडर चुनने होंगे जिनका अपना 95% प्रॉपर्टी बिजनेस कारोबार। हमारे वजीर खारजा ने तरदीद कर दी तो जी हम बिल्कुल नहीं, हम सस्ता तेल नहीं खरीद रहे, किसी ने गलत उड़ा दिया हमारे बार। नहीं, अगर इंडिया रशिया से तेल ले सकता है तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? अगर आम आदमी की जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए, मैं बेहतर नहीं कह रहा, कुछ बेहतर हो जाए, ये लीडरों को मरना याद नहीं रहा। भट्टी साहब ये जो इनके इज्तिमाई गुनाह है ना पिछले 70-75 साल के, ये उसकी वजह से है। ये इतनी छोटी और रूलिंग इशराफिया, और ख़ुद कहते हैं ये कल ये इशराफिया के बारे में क्या कहते हैं, जिसका खुद ये हिस्सा है जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये इतना छोटी सोच थी इनकी कि ये दो अपने टके की सोच से आगे सोच ही नहीं सके। वो सारी दुनिया की इशराफिया माल तोड़ती है और खाती है, मगर कोई अक्ल शऊर भी होता है कि रियासत भी चलानी है, मुल्क में अमन व अमान भी रखना है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी भी रखनी है। अब कल की खबर है कि फूड सिक्योरिटी हमारी एकदम से नीचे जा रही है, क्योंकि फूड की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिस तरह हमने कल कहा कि 60 सेंट यहाँ पे कीमत है, 30 सेंट इंडिया में कीमत है एक। तो ये हालांकि एक सरहदी है ना बीच में, ज़मीन तो वही है। मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है, वक्त बड़ा कम है, कल फिर मिलेंगे।